गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू टुडेज एनालिसिस। आज हम गोल्ड को, ऑयल को, सिल्वर को देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले हम गोल्ड की बात कर लेते हैं। तो गोल्ड को आप देख सकते हैं, गोल्ड जो है वो अभी करेक्टिव मोड में है, उसमें करेक्शन चल रहा है। अगर हम पिछले 2 दिन की बात करें तो उसके ऊपर विक्स लगे हुए हैं। ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है टेक्निकली। वो हमें कह रहा है कि मार्केट स्टार्ट होता है, मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन उसके बाद सेलर्स आते हैं, आके इसको नीचे लाके क्लोजिंग करते हैं। तो इससे हमें ये समझ आ रहा है कि जो सेलर्स है वो अभी भी हावी है मार्केट में। जैसे मार्केट ऊपर जाता है वो लोग सेल करते हैं और वापस से इसको नीचे लेके आ रहे हैं। तो ये हमें एक इंडिकेशन दे रहा है टेक्निकली। इसके साथ साथ अगर हमें समझना होगा कि गोल्ड जो है वो नीचे कहाँ तक आ सकता है, उसका करेक्शन जो है वो कहाँ तक खत्म हो सकता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे फिबोनाची यूज कर सकते हैं। अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है, जो 50% लेवल होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है हमारे लिए, जो हो रहा है आपका 1970, 1980 का लेवल। तो आप 1980 पकड़ सकते हैं कि एक बहुत ही मेजर सपोर्ट है डेली टाइम फ्रेम में, जहां तक गोल्ड आ सकता है, जहां तक इसका करेक्शन जो है वो खत्म हो सकता है। क्लियर है? ओके। तो अभी हमें गोल्ड को क्या करना है, गोल्ड को बाय करना है या फिर सेल करना है, ये सवाल है। तो गोल्ड को हम बाय नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो गोल्ड में है, आपको ये जो कैंडल है, आपको दिख रहा है मंडे का जो कैंडल, ये हमें क्लियरली कह रहा है कि 2149 तक ये गया था, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट जो है वो नीचे आ गया। एक्टिव प्लेयर से उन्होंने अपना प्रॉफिट टेकिंग किया, अच्छा खासा उन्होंने सेल किया मार्केट को ऊपर लेके जाके, जिससे कि ऊपर की तरफ जितने भी लिक्विडिटी है वो सब खा गए मार्केट और फिर नीचे आ गए। यानी कि अभी मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है बेसिकली। ठीक है। उसके साथ साथ जो गोल्डमैन सैक्स है, उन्होंने ये प्रेडिक्शन किया है कि जो फेड है वो अगले साल का फोर्थ क्वार्टर में जाके, यानी कि जो अक्टूबर से दिसंबर का टाइम पीरियड होता है, तब जाके वो अपना जो फर्स्ट रेट को कट करने वाले हैं। यानी कि मार्केट का जो प्रेडिक्शन है कि मार्च में रेट कट होगा, ये सही नहीं है उनके हिसाब से, गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से। और डेफिनेटली वो जो है एक जाने माने रिपोर्टेड फर्म है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि जो भी बात कहता है उसको सीरियसली लेना चाहिए। ओके। उनकी जो ये बात है कि ये कहीं ना कहीं जो फेड का जो बात था, अगर आप लास्ट फ्राइडे की पॉयल की स्पीच सुनते हैं तो उसमें उसने भी यही बात कहा था कि अगर हम रेट कट की जो बात करते हैं वो अभी प्री मेच्योर है, यानी कि एनफ डेटा हमारे पास नहीं है जो इस बात को सपोर्ट करे कि हम अभी रेट कट की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। तो दोनों की बात जो है वो सहमत में आ रहा है। इससे हमें ये समझ आ रहा है कि जो मार्केट अगले साल जो रेट कट इतना जल्दी एक्सपेक्ट कर रहा है मार्च के टाइम में, वो शायद गलत है और शायद ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है। तो अगर ये बात सच है कि मार्च में रेट कट नहीं होगा, इसी वजह से कि ये जो पूरा का पूरा मूव था, जो मार्च के रेट कट को ही प्राइसिंग किया गया था, वो सारा मूव वापस से नीचे आ चुका है। ठीक है। इसका मतलब साफ है कि मार्केट यानी कि गोल्ड अभी 2149 को वापस से बहुत जल्दी टच करने वाला नहीं है। ओके। अब सवाल है, तो फिर अब गोल्ड करेगा क्या? तो गोल्ड जो है, अब देख ही सकते हैं, गोल्ड जो है अब वो साइडवेज मूव कर रहा है। उसमें जो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन था मंडे को, उसके बाद से गोल्ड जो है वो साइडवेज हो चुका है। उसमें कोई बहुत बड़ा मूव नहीं है गोल्ड में अभी। गोल्ड अभी साइड पे ही पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो गोल्ड में फंडामेंटली अब उसमें कोई भी बूस्ट नहीं आ रहा है, जिस वजह से गोल्ड यहाँ पे रुका हुआ है। ठीक है। ओके। अभी अगर इंटरडे हमें ट्रेड करना है गोल्ड को, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि आज अगर हमें ट्रेड करना है तो आज न्यूज क्या है, और न्यूज जो है वो किस तरीके का एक्सपेक्टेड है, और वो जो न्यूज है इसका इफेक्ट मार्केट में कितना देर तक रहने वाला है। क्या वो इफेक्ट एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा मार्केट में, या फिर वो एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट होने वाला है। तो ये सारी चीज देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि गोल्ड में आज हमें क्या करना है। अगर हमें सेल करना है क्योंकि मार्केट जो है वो अभी बेयरिश है, तो हम कहाँ से इसको सेल कर सकते हैं और कहाँ तक इसको सेल कर सकते हैं, वो सारी चीज हमें देखना होगा। तो सबसे पहले हम कैलेंडर पे चलते हैं। कैलेंडर पे अगर हम बात करें, आज थर्सडे दिसंबर 7 है। उसमें जो एक बहुत ही अच्छा ट्रेड डेटा था, वो था चाइना का ट्रेड बैलेंस का डेटा। चाइना का जो डेटा होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। गोल्ड के लिए हो गया, ऑयल के लिए हो गया, या फिर कोई और गैस के लिए हो गया, सारे कमोडिटीज के लिए एक अच्छा डेटा होता है, बिकॉज चाइना इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। ठीक है। तो इन्वेस्टर्स चाइनीज डेटा पे हमेशा नजर रखते हैं। तो जैसे जैसे चाइना का डेटा अच्छा होगा, और ये जो डेटा है बहुत ही पॉजिटिव आया है। इसका एक्सपेक्टेड डेटा था 392 बिलियन, लेकिन ये आया है 491 बिलियन।
अगर ये प्रीवियस डेटा से कंपेयर करें उसके हिसाब से भी ये काफी ज्यादा काफी पॉजिटिव डेटा है। ये हमें ये कह रहा है कि जो ट्रेड हो रहा है, एक्सपोर्ट्स हो रहा है चाइना के साथ दूसरे कंट्रीज का, वो काफी ज्यादा अच्छा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जो एक कैश फ्लो में चाइनीज इकोनॉमी को एक बूस्ट प्रोवाइड करने वाला है। और आने वाले दिनों में धीरे धीरे जो चाइनीज इकोनॉमी है वो रिकवर करने वाला है। यानी कि लॉन्ग टर्म में ये गोल्ड के लिए, ऑयल के लिए, इन सब चीजों के लिए एक पॉजिटिव साइन हमें दे रहा है। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट जो डेटा है आज का, जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो है यूएसडी का डेटा, वो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा, जो हर हफ्ते होता है। तो क्योंकि ये हर हफ्ते होता है, ये जो डेटा है डेफिनेटली मार्केट में वॉलेटिलिटी लाता है, वॉल्यूम लाता है और अच्छा मूव लाता है, लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है। इसका जो डेटा है अगर ये एक्सपेक्टेड देखा जाए तो 221K है, लास्ट डेटा 218K था। तो अगर मार्केट का जो डेटा है वो 220 के आता है या फिर 219 के आता है, तो उससे बहुत बड़ा मूव मार्केट में नहीं आने वाला है, क्योंकि जो डेटा डिफरेंस है एक्सपेक्टेड का और एक्चुअल का, उसमें बहुत ही ज्यादा कम डिफरेंस है। तो अगर ये डिफरेंस बहुत बढ़ जाता है तो फिर मार्केट में एक अच्छा मूव आएगा, लेकिन वो मूव फिर भी वो इंटरडे में ही कन्फाइंड रहेगा। ये लॉन्ग टर्म तक मार्केट को इफेक्ट नहीं करता है। लॉन्ग टर्म को मार्केट कौन सा मूव इफेक्ट करता है? जो डेटा होता है एफओएमसी का डेटा, जो डेटा होता है फेडरल फंड रेट का डेटा, तो जो डेटा होता है इन्फ्लेशन का डेटा, जैसे हो गया सीपीआई हो गया, पीपीआई हो गया, पीसी हो गया, ये सारे डेटा जो मार्केट है उसमें एक बहुत बड़ा मूव लाता है, उसका डायरेक्शन ही तय कर देता है मार्केट का, वो सारे डेटा। लेकिन ये जो डेटा होता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हो गया या फिर फ्लैश सर्विसेज हो गया, मैन्युफैक्चरिंग डेटा हो गया, पीएमआई हो गया, ये सारे डेटा मार्केट को एक लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्ट नहीं करता है। इसका इफेक्ट होता है मार्केट में, लेकिन ये शॉर्ट टर्म का होता है। जैसे डेटा ड्रॉप होता है उसके आधे घंटे तक, एक घंटे तक उसका इफेक्ट रहता है और उसके बाद उसका इफेक्ट धीरे धीरे नालिफाई हो जाता है। ठीक है। तो ये बात हमको याद रखना है कि कौन से डेटा कब तक कितने लंबे टाइम के लिए मार्केट को अफेक्ट करता है, क्योंकि हर एक डेटा का जो पावर है मार्केट के ऊपर वो अलग अलग है। कुछ कुछ डेटा जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट को अफेक्ट करता है और फिर उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसे भी डेटा होता है कुछ जो मार्केट का जो दिशा है उसको ही बदल देता है, मार्केट में रिवर्सल ला देता है। तो ये भी डेटा होते हैं। ठीक है। और उसमें से एक डेटा है जो कि एनएफपी का डेटा है, जो आने वाला है कल फ्राइडे को। वो हमें तो कल ही हम देखेंगे इसको कि हम इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आज की बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है। ये डेटा जब तक कि ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव होगा तब तक इसका बहुत बड़ा इफेक्ट मार्केट में नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अगर मार्केट में जिस तरीके का एक्सपेक्टेड डेटा है उसके आसपास डेटा आता है तो इसका जो इफेक्ट होगा मार्केट पे वो कुछ खास नहीं होने वाला है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो डेटा हमने देख लिया, आज कोई खास डेटा नहीं है, एक ही है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है। और अगर ये आसपास आता है तो उसका कोई ज्यादा इफेक्ट मार्केट में नहीं होने वाला है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए उसका इफेक्ट मार्केट में होगा। ठीक है। चलो, अब हम चलते हैं वापस कोड पे। गोल्ड में अगर हम जाते हैं तो गोल्ड बहुत ही अच्छा खासा रिजेक्शन दिखा है, उसके बाद 2 दिन से मार्केट इधर ही पड़ा है। ठीक है। और उसके ऊपर विक्स लगे जो हमें कह रहे हैं कि मार्केट में अभी सेलर्स मौजूद है, ये हमें क्लियर हो गया। चलो अब हम 4 आवर पे चलते हैं। 4 आवर में हम चलते हैं तो मार्केट देखो आगे कहाँ से सपोर्ट ले रहा है। ये जो 4 आवर का सपोर्ट जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था, 2010 से 2007 का एक यहाँ पे रेंज बना हुआ है, वहीं से मार्केट आके यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है क्लियरली। राइट। तो वो हमें क्या कह रहा है? वो हमें कह रहा है कि ये जो लेवल है, ये लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट बन के अभी भी गोल्ड के लिए बना हुआ है। क्लियर है? चलो, तो 4 आवर में हमें ये जो एक लेवल है, ये एक अच्छा लेवल हमें देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया? अब हम वापस पर डेली में चलते हैं कि अगला सवाल आपका ये हो सकता है कि चलो, मार्केट को अगर हमें सेल करना है तो हम इसको कहाँ तक सेल करना है, या फिर मार्केट जो करेक्शन में कह रहे हैं वो कहाँ तक करेक्शन इसका हो सकता है, कहाँ पे इसका करेक्शन खत्म हो सकता है। तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, हम नीचे जो लो है वहां से फिबोनाची लगाएंगे, जो हाई है वहां तक फिबोनाची लगाएंगे। ये हमें कह देगा कि मार्केट कहाँ तक आ सकता है। तो उसका जो मेजर लेवल बन रहा है वो बन रहा है 50% 1980 के पास में। 1980 का जो लेवल होगा ये गोल्ड के लिए बहुत अच्छा लेवल है, ये मैंने अपने पिछले एनालिसिस में भी बताया था। तो ये बस आपको दिखाने के लिए कि लॉन्ग टर्म में हम कहाँ गोल्ड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड कहाँ तक आ सकता है। वो है ये लेवल जो कि है 1980 का लेवल। यहाँ तक आके ये अपना करेक्शन को खत्म कर सकता है और फिर यहाँ से एक नया वेव बना सकता है ऊपर की तरफ। ठीक है। तो ये जो लेवल है इस पे आपको नजर रखना है, 1980 का लेवल। क्लियर हो गया? ओके। अभी हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम में जो कि हो गया 1 आवर में।
वन आवर में अगर हम जाते हैं तो वन आवर में आप देख सकते हैं मार्केट जो है साइडवेज में मूव कर रहा है, और मार्केट ने ये जो लेवल है, ये जो मैंने एक रेड लाइन बना के रखा है, इस लेवल को एक अच्छा खासा रेस्पेक्ट दे रहा है। ये लेवल है 2035 का, ठीक है। इस लेवल को एक अच्छा खासा रेस्पेक्ट दे रहा है मार्केट। अब देख सकते हैं मार्केट पहले इस लेवल से सपोर्ट ले रहा था, इसको एक अच्छा सा सपोर्ट बना के रखा था, लेकिन जैसे मार्केट इस लेवल के नीचे गिरा, अब मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, राइट। मार्केट वापस गिरा, वापस चढ़ के वही से रिजेक्शन ले रहा है, वापस नीचे, वापस वही से रिजेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि लोअर टाइम फ्रेम में, जैसे कि आवरली में हो गया वो, या फिर 15 मिनट्स में हो गया, उसमें 2035 एक अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है। सो अब जो भी लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हैं वो यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं। 2035 से 2020 का जोन एक है, यहाँ तक आप इसको स्कैल्पिंग कर सकते हो, क्योंकि मार्केट जो है जब तक ना कोई बहुत बड़ा फंडामेंटल आता है तब तक मार्केट जो है वो यहीं पे रहने वाला है। वो ना तो ब्रेकआउट करेगा ना तो ब्रेक डाउन करेगा, मार्केट इधर ही रहेगा। क्लियर हो गया? चलो, अभी सवाल आता है कि आवरडे में तो हमें समझ में आ गया कि मार्केट को हमें अगर स्कैल्पिंग करना है तो 2035 से हम 2020 तक स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में जाना है और वहां से अगर हमें सेलिंग करना है, क्योंकि मार्केट अभी भी सेलिंग में है, तो हम वहां से सेल कर सकते हैं। तो अगर हम डेली में चलते हैं तो डेली में जो एक मेजर लेवल सेलिंग का वो बनता है यहाँ पे, जो कि आपका बनता है 2050 का लेवल, ठीक है। ये एक मेजर लेवल। आज अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स नंबर नेगेटिव आता है और यहाँ पे जो 2035 का लेवल जहाँ से मार्केट को रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये लेवल अगर टूट जाता है लोअर टाइम फ्रेम में और मार्केट ऊपर चले जाते हैं, तो फिर मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल होगा, मेजर लेवल, वो होगा ये लेवल वापस से, जो कि 2050 का लेवल। यहाँ से हम वापस से गोल्ड को सेल कर सकते हैं। गोल्ड अभी भी करेक्शन में है, ठीक है। तो अगर हम सेल करेंगे तो कहाँ तक करेंगे सेल इसको? तो पहला जो लेवल होगा वो होगा जहाँ पे गोल्ड का भी सपोर्ट बना हुआ है, 2007 का, 2010 का। और जो दूसरा लेवल होगा वो होगा इसका नीचे, जो कि है आपका 1980 का लेवल, जो हमारा फिबोनाची का 50% लेवल है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? तो ये मैंने आपको डेली में एक सेटअप दे दिया है। डेली में अगर आपको सेल करना है गोल्ड को तो आप कहाँ से कर सकते हो। इसके लिए आपको जो अच्छा लेवल होगा वो बनेगा 2050 का लेवल, क्योंकि वो एक मेजर लेवल है डेली टाइम फ्रेम। लेकिन अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम में करना है तो उसके लिए आप स्कैल्पिंग कर सकते हो आवरली से। आवरली में अगर आप जाते हो तो वहां पे आपको अच्छा खासा यहाँ पे स्कैल्पिंग देखने को मिल जाएगा। मार्केट 2035 जाते हो, वहां पे रिजेक्शन करता है तो फिर नीचे सेल करो, वापस से 2035 जाता है, वापस से सेल करो, वापस से जाता है, वापस से सेल करो। इस तरीके से आप 2035 से 2020 तक स्कैल्पिंग कर सकते हो। क्लियर हो गया? लेकिन स्कैल्पिंग तभी करना है जब कोई भी न्यूज ना हो। जब न्यूज आ रहा है तब आपको स्कैल्पिंग नहीं करना है, क्योंकि तब ये जो रेंज है ये आसानी से टूट सकता है और टूटेगा ही। क्लियर हो गया? तो स्कैल्पिंग तभी करना होता है जब कोई इफेक्ट नहीं होता है न्यूज का मार्केट में। जैसे कि मंडे बहुत अच्छा दिन होता है स्कैल्पिंग के लिए, आप सुबह से स्कैल्पिंग करो, अच्छा फिर आपको स्कैल्पिंग देखने को मिलेगा। कोई डिस्टर्बेंस नहीं है मार्केट में, कोई कैओस नहीं है, कोई बहुत बड़ा न्यूज नहीं है जो मार्केट का स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होती है जब थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। ओके, तो आवरली में आपको बता दिया 2035 का लेवल है जो एक अच्छा रेजिस्टेंस है। और अगर ये लेवल टूटता है तो मार्केट कहाँ जाएगा? मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ तक, जो कि है हमारा ये लेवल जो मैंने आपको डेली में बताया। ये लेवल होता है कौन सा लेवल? ये लेवल होता है हमारा 2050 का लेवल। तो फिर आप वहां से भी सेल कर सकते हो। गोल्ड को कहाँ तक सेल करोगे? पहला लेवल हो जाएगा यहाँ तक 2010 का, दूसरा लेवल हो जाएगा 1980 तक। क्लियर हो गया? चलो, तो गोल्ड में मैंने आपको पूरा बता दिया क्या करना है। आपको सेल की तरफ देखना है क्योंकि गोल्ड अभी भी करेक्शन जोन में है। उसके लिए जो दो लेवल बन रहा है स्कल्पिंग के लिए 2035 का, और अगर आपको एक अच्छा लेवल चाहिए बड़े टाइम फ्रेम में, वो बन रहा है 2050 का, जो कि डेली में बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाएगा गोल्ड के लिए। क्लियर? चलो, अब हम चलते हैं सिल्वर में। देखो, सिल्वर में अगर हम जाते हैं, सिल्वर में भी हमें क्या करना होगा? सिमिलर टू गोल्ड, सिल्वर में भी हम सेल करेंगे, राइट। सिल्वर को हम देख लेते हैं डेली में पहले तो डेली में हम देखो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, राइट। उसके बाद सिल्वर गिरे जा रहे हैं। सिल्वर ने क्या किया? सिल्वर ने एक अच्छा लेवल था जो डेली का, वो तोड़ दिया है।
ये एक अच्छा लेवल था। यहाँ पे मार्केट इतना टाइम देखो स्पेंड किया था, यहाँ पे मार्केट ने रिएक्ट किया, यहाँ पे मार्केट ने रिएक्ट किया, यहाँ पे रिएक्ट किया, मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने इस लेवल को रिएक्ट किया, और करना भी चाहिए, डेली लेवल है। लेकिन देखो कल कल सिल्वर ने इस लेवल को एक आसानी से बड़े रेड कैंडल के साथ ब्रेक कर दिया है। जो मैं कह रहा है कि अभी भी सिल्वर में जो सेलर्स है वो सेलिंग किए जा रहे हैं, और सेलिंग अभी भी मौजूद है सिल्वर में। ओके, एक सेकंड। ओके, चलो मैंने उसको रिमूव कर दिया। थोड़ा जाओ। तो सिल्वर को अगर आपको सेल करना है तो सिल्वर का मेजर लेवल कौन सा है? जैसे गोल्ड में 2050 है, वैसे सिल्वर का जो मेजर लेवल है वो ये लेवल है। ठीक है, 24.08 का लेवल है। यह सब सिल्वर को सेल कर सकते हो। जैसे अगर आप सिल्वर को सेल करोगे तो कहाँ तक सेल करोगे? सिंपल सी बात है, फिबोनाची उठाओ, उसको लगाओ, नीचे से जो ऊपर तक जाओ, ऊपर तक जाओगे तो आपका 50% कहाँ तक आ रहा है? ये देखो 23.3। तो अगर आपको एक बड़ा सेल चाहिए सिल्वर में अभी भी, ठीक, ऑलरेडी सिल्वर गिर चुका है और हमने हमारे मेंबर्स के साथ अच्छा सेल किया है ऑलरेडी सिल्वर में, लेकिन अभी भी सिल्वर में सेलिंग मौजूद है। और अगर सिल्वर वापस आज ऊपर जाता है 24 तक, 24.08 तक अगर जाता है, 24.08, 24.1 तक अगर जाता है, तो आप वापस से सिल्वर को सेल कर सकते हो। हाँ, और अगर आप सेल करते हो तो आप 23.3 तक अपना टेक प्रॉफिट रख सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम की बात कर दी, लेकिन जो अगर इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं वो क्या करेंगे, उसके लिए मैं आपको 15 मिनट में लेके चलता हूँ। तो 15 मिनट में आपको दिखाई देगा कि सिल्वर जो है वो एक वेज में मूव कर रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पे एक बेरिश वेज पैटर्न बना हुआ है जिसके अंदर सिल्वर मूव कर रहा है। तो वही है, बढ़ जा रहा है बस सेल करो, नीचे आए तो बाई करो, बस इस तरीके से सिल्वर को ट्रेड करो। ठीक है, ये आज का पैटर्न है, लेकिन कल का पैटर्न नहीं है। ये कल एनएफ भी आ जाएगा तो मार्केट में एक स्ट्रक्चरल चेंजेस आएगा। तो आज के लिए ये चीज वैलिड है, तो इसको आज ही आपको देखना है। ठीक है, हर चीज का एक वैलिडिटी पीरियड होती है, तो ये आज के लिए वैलिड है। तो ये जो पैटर्न है अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो डेफिनेटली इसमें वापस से एक सिल्वर में नया जान आएगा बाइंग के लिए, तो इसको वापस से बाइंग कर सकते हो। लेकिन क्योंकि अभी जो है डेली में मार्केट सेल की तरफ है, तो उसके लिए हम इसको सेल ही करना चाहेंगे। तो मार्केट ऊपर जाता है तो आप इसको वापस से सेल करो, नीचे आता है फिर बाय फिर सेल, तो इस तरीके से। ठीक है, चलो 15 मिनट्स में मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपको मैं 5 मिनट्स पे लेके चलता हूँ, क्योंकि बहुत लोग स्कैल्पिंग करते हैं, 5 मिनट्स पे भी आपके लिए एक सेटअप है। यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने इस लेवल को बहुत अच्छा खासा सपोर्ट लिया। इस लेवल से कितनी बार यहाँ से सपोर्ट लिया, देखो मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, और फिर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया है। अब मार्केट आया नीचे रिटेस्ट करने, और मार्केट सस्टेन करता है तो आप इसको बाय करो। कहाँ तक बाय करोगे? यहाँ तक 23.95 तक आप इसको बाय कर सकते हैं। क्लियर हो? ये शॉर्ट टर्म की बात है, सिल्वर अभी भी सेल में है। तो अगर आपको बाय भी करना है तो आपको छोटे टाइम के लिए करना है। जैसे मैंने कहा, ये स्कैल्पर्स के लिए है, स्कैल्पिंग करना चाहता है उनके लिए। लेकिन उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये जो लेवल जो बनाया है सिल्वर ने, इस लेवल को होल्ड करना जरूरी है। अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है सिल्वर, तो फिर आप इसको बाई नहीं कर सकते। तब आपको क्या करना होगा? तब आपको वेट करना होगा कि ये जो लेवल है, नीचे का सपोर्ट है, ये लेवल टूटे, ताकि आप वेट करो, इसको रिटेस्ट करे मार्केट, फिर आप इसको सेल करो, और फिर जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है 1:2, 1:3, उस हिसाब से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको स्कैल्पिंग का पूरा सेटअप बता दिया है, कैसे करना है। आप क्लियर हो गया? और अगर आप ये सब चीजें धीरे धीरे करने लगो ना खुद से, तो आप खुद ही बहुत कुछ सीख जाओगे। मार्केट को देख देख के, इसके साथ रह रह के, समझ के बहुत कुछ आप खुद ही सीख जाओगे। उस टाइम को कोई भी कोर्स करने का अलग से जरूरत नहीं है। ठीक है ना? चलो, तो मैंने आपको सिल्वर का बता दिया, मैंने आपको गोल्ड का बता दिया, और अब हम चलते हैं ऑयल पे। ऑयल में अगर हम चलते हैं तो ऑयल में देखो क्या है, ऑयल में कोई डिमांड नहीं है। ठीक है, बेसिकली क्यों? क्योंकि जो यूएस है उनके पास इतना इन्वेंटरी पड़ा हुआ है कि जितना भी इन्वेंटरी है वो सब मार्केट में निकाल रहे हैं, और जिस वजह से मार्केट फ्लडेड है विद ऑयल, जिस वजह से जो सप्लाई है मार्केट में वो डिमांड को आउटवेट कर गया, जिस वजह से ऑयल की प्राइस डेफिनेटली नीचे गिर रहा है। सिंपल सी बात है। कल का अगर टेक्निकली बात करें तो ऑयल ने यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया है। ये ऑयल के लिए
बहुत ही अच्छा सपोर्ट था डेली लेवल की बात करते हैं तो 72.3 का। कल का कैंडल देखो, बहुत बड़ा एक कैंडल है, यहाँ पे हमने सेल किया, अच्छा खासा प्रॉफिट किया हमने $2 का। और ये हमें कह रहा है कि कल का जो कैंडल है मारुबुजा कैंडल हमें कह रहा है कि मार्केट आज भी गिरेगा, और अगर गिरता है मार्केट डेफिनेट लेवल को सेल करो, और आपका जो टारगेट होगा वो 67 का होगा। सिंपल है, क्योंकि नीचे का जो लेवल है यहाँ से आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है, वो 67 का लेवल ही है। ठीक है, तो अगर गिरता है तो आप 67 तक इसको सेल कर सकते हो। ठीक है, तो गिरने का अब दो तरीका है, या तो मार्केट सीधा सीधा गिर जाएगा, या तो फिर मार्केट रिट्रेसमेंट लेगा, या तक टेस्ट करेगा 72.3 को और फिर गिरेगा। ठीक है ना। लेकिन अब सवाल है कि ये किस तरीके से गिरेगा, उसके लिए हमें कल का कैंडल देखना पड़ेगा। अगर कल का कैंडल के नीचे वीक होता तो उस वीक से हमें समझ आता कि चलो कल रात को क्या हुआ, कल रात को यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आज मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर मार्केट नीचे गिरेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर हम कल का कैंडल देखें, इसका नीचे कोई भी वीक नहीं है, ये फुल फ्लेजेड मारुबुजा बेरिश कैंडल, जो हमें कह रहा है कि इसमें इतना जान ही नहीं है कि मार्केट ऊपर जाए। इसलिए मार्केट क्या करेगा, मार्केट हल्का सा जाएगा लेकिन वो 72.3 तक नहीं जा पाएगा, और फिर मार्केट गिर जाएगा नीचे विक लगा के, और ये 67 तक आ जाएगा। तो ऑयल जो है वो आज भी सेल में है, तो और आज अब इसको सेल कर सकते हो। अभी 69.67 के आसपास है। अगर अब थोड़ा सा ऊपर जाता है, 69 है पे है अभी, 70 तक अगर जाता है वहां से अगर आपको सेल मिले, डेफिनेटली आप सेल करो इसको, और आप 67 तक इसको टारगेट कर सकते हो। अच्छा सा 70 से 67 $3 पर प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम में देखा नहीं, आवरली में अगर देखता हूँ मैं, आवरली में मार्केट रेंज में चल रहा है, और यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल भी आपको देखने को मिल सकता है। ये फ्लैग है और ये पोल है, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल। तो जैसे मार्केट इसको ब्रेक करता है, वेट करो रिटेस्ट के लिए, रिटेस्ट होता है रिजेक्शन, सेल करो यहाँ तक। क्लियर है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में फ्रेम करो, ट्रेड करोगे तो अच्छे से आपको दिखाई देगा कि मार्केट क्या कर रहा है, कहाँ पे वो ब्रेक कर रहा है, या फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, क्या कर रहा है। तो आवरली में देखना एक अच्छी बात है। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो ठीक है, मार्केट को ऊपर जाने दो, ट्रेस्ट करने 72 को, फिर मार्केट को वहां से सेल करो और इसको 67 तक का टारगेट रख सकते हो। ठीक है, तो यही था आज का जो भी सेटअप था। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्योंकि बहुत कुछ चीजें डिटेल में बात करना होता है, क्योंकि पूरा पिक्चर आपको दे रहा है। आई नो। और अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली वीडियो को पूरा देखो, आपको समझ आएगा चीजें। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।